गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ। एक इम्पॉर्टेंट सेशन उन लोगों के लिए जो एसबीआई क्लर्क के लिए, एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के लिए अपने होम स्टेट से नहीं दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। तो दो बड़े फैक्टर्स हैं जिनके बारे में उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनमें पहला जो फैक्टर है वो इंटर सर्कल या इंटर स्टेट जो ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है एसबीआई की फॉर जूनियर एसोसिएट्स, और दूसरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो उनको क्लियर करना। अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा उस स्टेट की लैंग्वेज के लिए। अब बारी बारी से दोनों पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंटर सर्कल या इंटर स्टेट जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, क्लियरली नोटिफिकेशन में मना भी कर रखा है। और ये है भी कि आप जिस स्टेट या जिस सर्कल में पोस्टेड रहेंगे, मेजॉरिटी ऑफ योर सर्विस will be in that circle, in that state only, barring some provisions are there for the transfers। जैसे कि मैरिज ग्राउंड पे रहता है, एक्सट्रीम कंपैशन का जो ग्राउंड रहता है उस पर रहता है, बट ऑलरेडी जो ट्रांसफ़र जो लिस्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी पेंडिंग है, ऑलरेडी काफ़ी स्टैक्ड है पिछले कई सालों की। तो अगर आप जो कुछ ग्राउंड्स रहते हैं, कुछ प्रोविजंस रहते हैं ट्रांसफ़र की, उसके लिए आप अप्लाई भी, आप एलिजिबल होते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं, तो आपका नंबर कब आए उसके बारे में श्योरिटी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जिस स्टेट या सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं आपको मेजॉरिटी टाइम वहीं पर निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं 1-2 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो फिजिबल, वो प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है, प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं होगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करें वहाँ पर रहने के लिए, अपना मेजॉरिटी जीवन निकालने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ का एलपीटी अगर आपको देना, वहाँ की लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ेगा। गिवन कि जैसे लेट्स से आप एमपी से, मध्य प्रदेश से हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, हिंदी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट्स के लिए दे रखी है। तो जैसे कि आप लेट्स से आप अप्लाई करते हैं गुजरात से, तो गुजरात की जो लैंग्वेज है वो गुजराती है। तो गुजराती आप लोगों ने 10th या 12th में नहीं कर रखी, तो उसके लिए आपको एलपीटी देना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट्स से आप कोई हिंदी स्पीकिंग स्टेट ही सेलेक्ट करते हैं जैसे यूपी, तो उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूपी है, सॉरी हिंदी है, यूपी में क्या बोल रहा हूँ, हिंदी है। तो हिंदी आपने ऑलरेडी 10th में कर रखी है, तो वहाँ से एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें भी बच्चों को डाउट है कि सर सारी लैंग्वेजेस आना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, उसमें से कोई एक लैंग्वेज भी अगर आपको आती है या उसमें आपने 10th या 12th आपने वो लैंग्वेज कर रखी है, वो सब्जेक्ट कर रखा है, तो आपको फिर एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट लेट्स से कि आप ऐसा स्टेट सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपने 10th 12th नहीं कर रखी, उसके लिए आपको एलपीटी देना पड़ेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट रहता है ऑल्दो काफ़ी बेसिक रहता है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लेनी ही पड़ेगी, बेसिक प्रिपरेशन तो उस लैंग्वेज के लिए करनी पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स सोच के आप दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा और थोड़ा सा इन चीज़ों को एनालाइज कीजिएगा। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कुछ भी गलत स्टेप मत लीजिएगा। और मेरा सजेशन यही रहता है कि जैसे एलपीटी में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर एक बार रिजेक्ट कर दिया तो फिर से टाइम, एसबीआई ऐसा नहीं करता। एक बार जब आप रिजेक्ट हो जाते हो तो फिर वो कैंडिडेट कैंसिल हो जाता है वहीं पर। एलपीटी में मैं ये बता रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपने यार प्री क्लियर किया, मीन्स किया, देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में प्रिपरेशन प्रॉपर ना होने के कारण आप क्लियर ना कर पाते हैं। ऑल्दो एलपीटी काफ़ी बेसिक रहता है और एलपीटी पे भी आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया था और उनके एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर कर रखे हैं, तो आप वो चीज़ चैनल पे जाके देख सकते हैं। बेसिक रहता है, बट बेसिक नॉलेज भी किसी नई लैंग्वेज में लेना या बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना इतना ईजियर नहीं रहता। उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, जो जनरली कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं। कुछ लैंग्वेजेस में कुछ लैंग्वेजेस ईजी होती है, कुछ लैंग्वेजेस डिफ़िकल्ट होती है। तो ये सारे फैक्टर्स को थोड़ा सा वेइंग करके, थोड़ा सा एनालाइज करके अच्छे से आप डिसीजन लीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मेजॉरिटी सर्विस आप निकालने वाले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इस पर एक छोटा सा सेशन बनाइए, इस पर थोड़े अपने ओपिनियंस दीजिए। तो एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए है ऑन स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, नॉट फ्रॉम देयर पेरेंट और फ्रॉम देयर होम स्टेट। तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। अब जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आई होप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, टारगेट्स हमारे सामने हैं।
स्ट्रीमलाइन ऑलरेडी कर ली है हमने पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन अपनी, और अच्छे से फोकस तरीके से प्रिपेयर अब हम करेंगे। क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, कल से क्वांट्स प्री की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं सुबह 9 बजे। क्वांट्स प्री का सेशन रहेगा तो वो मिस मत कीजिएगा। क्वांट्स मेंस का सेशन आज आपने ऑलरेडी देख लिया है होप। रीजनिंग के दोनों सेशन चल रहे हैं। आज सुबह वाला मेंस का सेशन मैं नहीं ले पाया था इलेक्ट्रिसिटी कट के कारण, बट प्री का भी 8 बजे का सेशन लूँगा, तो वो मिस मत कीजिएगा। और 11:30 बजे सुबह मेंस का सेशन रहता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपनी जी जान लगा दीजिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, टेक केयर।